शेर वगैरह और चीते रहते थे। नैतिक रूप में एक संत का मूल धर्म होता है समाज की सेवा करना। सनातन हिंदू कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस पूरी मानव सभ्यता का मूल है। तो फिलहाल डाबर धाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सांसद अलवर और महंत बालकनाथ जी पहुँचे हैं। स्पेशली यहाँ पर एक बड़ी साध संगत बैठी है और बहुत बड़ा विशाल भंडारा, हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई, लगातार काफ़ी दिन से तैयारियां चल रही। तो महाराज जी क्या कुछ कहेंगे? आज स्पेशली ये डाबर आश्रम जंगल में यहाँ पर है और इतनी ज़्यादा संगत यहाँ पर आई है पूरी इंडिया से, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों ने विशेषकर अपने इस उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में गांव-गांव में अपने आश्रम से दुनिया रमाई। और उसी क्रम में बाबा मेहूनाथ जी, जो कि बाबा मसनाथ मठ परंपरा के साधु हैं, एक स्थान शहर के अंदर जोगनिया का भी स्थान है और एक स्थान इस जंगल में, यहाँ भी एक समय पर बाबा ने तप साधना की थी। और आप इस स्थान को देखिए किस प्रकार से सुंदर निर्मित स्थान को किया है। और पौराणिक जो सरोवर है उसका भी जीर्णोद्धार हम सबको देखने को वर्तमान में भी मिला और आगे भविष्य में और भी मिलेगा। तो आज यहाँ पर एक मूर्ति भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बाबा की समाधि का भी निर्माण हुआ है। और अनेकों साधु संत हमारे नाथ संप्रदाय के सभी सिद्ध योगेश्वर महंत पीर यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और संतों का आना और संतों के इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होने का एक ही भाव है कि समाज के अंदर शुद्धता का प्रसार करना। जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि से या यज्ञ के कारण वातावरण शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार के संतों के आने से पूरा वातावरण शुद्ध भाव से स्वच्छ होकर और एक सामाजिक जीर्णोद्धार के कार्य में लगता है। उसी प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारी सिद्ध परंपरा में होता आया है, वर्तमान में भी हो रहा है, आगे भविष्य में भी होता रहेगा। और संतों का आशीर्वाद प्राप्त पूरे क्षेत्र की जनता को मिले और देश और राष्ट्र के हित में हम सब लोग मिलकर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करें, ऐसा ही शुभ आशीर्वाद हमारे सिद्ध योगेश्वर ने सबको दिया है। महाराज जी, खास तौर पर आप जैसे बड़े संतों के साथ जब मैं बातचीत करता हूं तो मेरा एक सवाल जरूर रहता है, कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। फिलहाल अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो कितना इस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आप देखते हैं? और फिलहाल इन 9 साल के दौरान किस तरह का सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है या क्या कुछ हुआ है? क्योंकि इस राम मंदिर से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदलाव देखने को मिले हैं, आप कैसे देखते हैं इन 9 साल? देखिए, सनातन हिंदू कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस पूरी मानव सभ्यता का मूल है। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें ही उसका आधार होती हैं, उसी प्रकार से पूरी इस मानव सभ्यता का, पूरी इस प्रकृति का मूल आधार सनातन है। तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत लंबे समय तक मुग़लों का, अंग्रेज़ों का राज रहा, तब भी कहाँ ख़त्म हुआ। उससे पहले भी अनेकों आक्रामकताओं ने सनातन को ख़त्म करने के लिए प्रयास किए, असफल। लेकिन सनातन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इस बात की विषय नहीं है। केवल विषय है कि सनातन का प्रचार प्रसार आज पूरे संसार में जाना चाहिए, सनातन परंपरा को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज विश्व में अलग अलग भांति के लोग हैं, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं को जीने वाले लोग हैं। लेकिन सबको एक सूत्र में कौन लेके चल सकता है? सभी को, सबका सम्मान करते हुए, सबके धर्म का सम्मान, सबकी रीति रिवाजों का सम्मान, ये केवल सनातन ही और सनातन धर्म के अंदर ही हमारे संस्कार ही हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार के स्वरूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम इस सनातन को आगे जीर्णोद्धार कर और आगे बढ़ाना और पूरे विश्व भर तक सनातन परंपराओं का, हमारे धर्म के ज्ञान को देना, ताकि सब में शांति और भाईचारे की सद्भावना का स्थापना हो सके। योगी जी की बड़ी तारीफ होती है एक संत के तौर पर मुख्यमंत्री पद तक जाना। दूसरी तरफ हरियाणा में भी सुशासन की बातें होती हैं, लेकिन कई बार जब क्राइम या ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा में भी योगी सरकार जैसा कोई बड़ा मुख्यमंत्री, ऐसा संत आना चाहिए जो ऐसे बड़े फैसले ले सके। तो फिलहाल कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में आप भी जैसे अस्थल बोर रोहतक से जुड़े हुए हैं, आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में आप आएंगे, क्योंकि आप अलवर सांसद हैं लेकिन हरियाणा से आपका विशेष जुड़ाव है और लोग भी कई बार कहते हैं इस तरह से, तो कैसे देखते हैं और क्या कुछ आपके आने वाले वक्त की अगर बात करें? देखिए, संत का जीवन समाज की सेवा के लिए होता है। भगवान की भक्ति आराधना करना तो संत का एक निजी स्वार्थ होता है, लेकिन वास्तविक रूप में एक संत का मूल धर्म होता है समाज की सेवा करना, प्रकृति का उत्थान करना। हम सब लोग समाज की सेवा में तत्पर हैं। हम प्रकृति के संरक्षण के लिए हम मिलजुल कर कार्य करते हैं। और जहाँ तक सरकारों के अंदर की बात है, तो
हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कार्य कर रही है। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे स्वरूप से हरियाणा प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ सब जगह पूरी पारदर्शिता से और मेरिट के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। और एक अच्छे शासन व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा वर्तमान में हरियाणा में भी और पूर्व में भी और बाकी स्थानों पर भी संचालित की जा रही। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबका अलग अलग नज़रिया है देखने का, लेकिन वास्तविक रूप से पूरी पारदर्शिता और जनता को समर्पित और विकास को आगे बढ़ाने वाली और लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके स्वरूप में हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री और सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन निजी तौर पर बात करें तो कभी मन होता है कि हरियाणा की राजनीति में आप सुचारू रूप ऐसा से? कुछ नहीं है भगत, हमको जो सेवा करने का अवसर मिला है, ये सौभाग्य है कि हमको इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर मिला है और अपनी सेवा को पूरी निष्ठा भाव से हम करें, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद। फिलहाल मैंने आपको दिखाया तस्वीर, लगातार मैं इस आश्रम की, इस भंडारे की दिखा रहा हूँ, और पूरी साध संगत जो यहाँ पर आई है, पूरी इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं और साधु संत हजारों की संख्या में। फिलहाल खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर अभी कई गद्दियों के पीर हैं, वो बैठे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और साधुओं का मन कम होता है। मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की तो बड़े बड़े जो डेरे हैं, आश्रम हैं, वहाँ से साधु फिलहाल आए। तो फिलहाल जोगीवाला मंदिर के श्री महंत मेरे साथ मौजूद हैं, वेदनाथ जी महाराज, और इनको ही यहाँ का भी संचालन ये देखते हैं, यहाँ का भी संभालते हैं। फिलहाल डाबर धाम में हम मौजूद हैं। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे? ये भंडारा, और इतना बड़ा भंडारा है कि करोड़ों रुपए शायद खर्च होते ऐसा होंगे। है कि ये बाबा मेमुनाथ जी की तपस्थली है, और बाबा मेमुनाथ जी ने यहाँ तपस्या करके, और जब उस टाइम जंगल होता था उस टाइम तपस्या की थी। बाबा मेमुनाथ जी हमारे स्थल भोर के जो गुरु बाबा मसनाथ जी हैं, उन्हीं के शिष्य थे। वहाँ से आकर के यहाँ तपस्या की, जब यहाँ पूर्ण रूप से जंगल और यहाँ शेर वगैरह और चीते रहते थे, उस टाइम यहाँ तपस्या की। उसके बाद में तपस्या करते करते काफ़ी साल हो गए, तो पब्लिक को पता नहीं लगा। फिर काफ़ी दिनों बाद में किसी प्रकार से पता लगा कि भाई यहाँ साधु तपस्या करते हैं। तो भिवानी के जो भगत थे वहाँ आते थे, तो उनको निवेदन करने लगे कि भी हम गुरुजी कृपा करो कि जंगल में हम शाम को ना आके तो भिवानी के नज़दीक कहीं जाएं। तो बाबा मेमुनाथ जी यहाँ से फिर जोगी वाले मंदिर के, जो शिव मंदिर जो है जोगी वाला है, उन्हीं की स्थापना की हुई। तो वहाँ जा कर के उन्होंने तपस्या की, और वो तपस्या करके जो भगवान शिव की मूर्ति है वहाँ जोगी वाले पर, उन्हीं की तप और तपस्या से वहाँ विराजमान हुई। तो काफ़ी साल तपस्या करके पूर्ण रूप से फिर जोगी वाले में ही उनकी समाधि है। और पूर्ण रूप से ये डाबर है, ये जो कॉलोनी है डाबर धाम, यहाँ उनकी तपोस्थली है। तो यहाँ तपस्या करते करते उनके बाद में काफ़ी और साधुओं ने भी तपस्या की। लास्ट में अब जा कर के मैं यहाँ रहा, फिर उसके बाद में अब मैंने अपना शिष्य जो है उसको यहाँ छोड़ा, तो उसने अपनी तपस्या और तप करके आज जो भंडारा का प्रोग्राम किया, उसमें मूर्ति स्थापना का एक प्रोग्राम था। उसमें हमारे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर जुड़े हैं वो सारे, क्योंकि सारों का मेरे से बड़ा प्रेम है, इसलिए उन्होंने मेरे अनुरोध पे सबने स्वीकार करके आज यहाँ जो मेला और समागम लगा हुआ है वो उन्हीं की कृपा है। और ये पूर्ण रूप से बाबा मेमुनाथ जी की जो तपस्थली है उसका कारण है। उसके साथ साथ जो बच्चे ने यहाँ तपस्या करके और ये कार्य किया है, ये उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। और ये आज जो भगवान शिव की मूर्ति स्थापना की गई है उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि सावन माह का महीना है, इसमें पूर्ण रूप से शिव जी की पूजा करने का महत्व है। क्योंकि चतुर्मास के अंदर भगवान विष्णु जी पाताल लोक के लिए शयन करने चले जाते हैं, और सावन में भगवान शिव का ही लोक रहता है। तो पूरा महीना ये सावन का भगवान शिव की आराधना पूजा का है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो मूर्ति का स्थापना की गई, तो इसी भक्तजनों को और सहयोग से पूर्ण रूप से, क्योंकि सभी भक्तों का यहाँ सहयोग रहा, क्योंकि ये भगत वो जोगी वाले के हैं, वही यहाँ हैं, वो एक ही हैं, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और ये जोगी वाले के ही अंदर से है। तो जो से जैसे चेला भी यहाँ तपस्या कर रहा है, तो उसकी तपस्या का मैं आशीर्वाद के रूप में ये कार्यक्रम करवाया कि ताकि इसे आगे चल करके लोगों की श्रद्धा और भावना जुड़ी रहे। जी महाराज जी बात कर रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर इस भंडारे की सूचना देने के लिए एक यहाँ का इंटरव्यू शूट किया था,
तो महाराज कपिलनाथ आपके प्रति इतना लगाव उनका कि बात करते करते आपके बारे में कि मेरे पे साथ गुरु जी का इतना आशीर्वाद है, वो रोने लग गए थे बच्चे की तरह। इतना प्यार एक गुरु शिष्य का किस तरह से ऐसा होता है कि गुरु शिष्य का एक आत्मांतिक प्रेम होता है। समाज में हम जो जीवन मिलता है वो 5 तत्व का आता है, वो माता पिता का दिया होता है। गुरु माने जो गुरु का शब्द है वो एक अंधकार को दूर करने का प्रकार है। तो आत्मातिक जो संबंध से जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसको आनंद से पूर्ण से वो एक रोना नहीं होता है, हृदय हर एक का भर जाता है, क्योंकि उसने अपना जीवन मेरे को समर्पित कर दिया। तो उसके मन में ये पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का ही उसका एक कारण है, क्योंकि जो अंदर से जो आदमी भावना करता है तो हम या तो भगवान को रुद्र करके या हंस के समर्पित होकर करते हैं, इसीलिए उसका जो त्याग और तपस्या उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। कह सकते हैं कि पिता पुत्र का जो प्यार होता है उससे बढ़कर के आपस में एक लगाव। कोई दोहराव नहीं है कि पिता पुत्र का तो सामाजिक परिवार है, और ये जन्म जन्म का गुरु शिष्य का जन्म जन्म का संस्कार होता है। पिछले जन्म में भी मैं इसका गुरु हूँ, अगले जन्म में फिर हो सकता है परमात्मा फिर इसको शिष्यता ग्रहण करने के लिए गुरु मिले। तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिता पुत्र से भी ज़्यादा गुरु शिष्य का संबंध होता है, क्योंकि इसमें कोई लाग और लपेट नहीं होता है, इसमें ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई होता है। सामाजिक दृष्टि से हम हर एक चीज़ को देखते हैं, उसमें तो धन का भी और का भी व्यवहार सारा होता है, वो एक व्यवस्था के लिए होता है, न कि ये जो पूर्ण रूप से यदि गुरु के प्रति श्रद्धा है वो एक अलग चीज़ है। तो फिलहाल केशवनाथ जी मुझे मिल गए हैं और डाबर आश्रम में फिलहाल हम डाबर धाम में मौजूद हैं। बहुत पुराना 400 साल पुरानी ये समाधि है और फिलहाल है। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? इतने बड़े बड़े साधु यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि साधु का कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन आप जैसे सभापति या जिस तरीके से सदस्य के तौर पर आपका जो पंचायत बोली जाती है उसके बड़े बड़े मेम्बर आए हैं। यहाँ सिद्ध बाबा मेहुनाथ जी की तपोस्थली है डाबर धाम। मेरे देखते देखते यहाँ कुछ नहीं था, योगी कपिलनाथ जी ने यहाँ बहुत बड़ी मेहनत करके ने इस मठ को जीर्णोद्धार का रूप दिया है, और आज भगवान आदिनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 8 मान के 8 पीर, जिसमें मेन मुख्य अतिथि हैं महंत बालकनाथ जी, मठ स्थलबौर सांसद अलवर, उपाध्यक्ष महंत श्री नरहरिनाथ जी, 32 मान के पंच भी हैं, और बाकी 7 पीर भी आए हैं। काफ़ी सारे दूर दूर से साधु संत आए हुए हैं, और ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं और होते रहेंगे। महाराज जी किस तरह से देखते हैं? वैसे तो मैंने इनसे पूछा जाए कि आमंत्रित तो इन्होंने योगी जी को भी किया था, आपके तो साथी हैं वो, लेकिन वो बिजी होने की वजह से पहुंच नहीं पाए। लेकिन इतना बड़ा एक जंगल का ये इलाका है और महाराज जी के पास खास तौर पर ये बुला के भी किसी को एकांत में भजन के लिए खुश होते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा भंडारा यहाँ जंगल में हो जाना 400 साल पुरानी समाधि पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, महंत योगी श्री आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारे नाथ संप्रदाय के सभापति हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, लेकिन महाराज जी थोड़े व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं। वैसे मेरी तो महाराज जी से बात भी नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने संपर्क किया होगा और महाराज जी व्यजी होने के कारण नहीं आ पाए। बाकी कार्यक्रम तो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े होते हैं। कबीरनाथ जी का काफ़ी समय से मन था कि मैं यहाँ एक भव्य आयोजन करूँ, तो कबीरनाथ जी की इच्छा बाबा मेहुनाथ जी ने पूरी की और कार्यक्रम हुआ। तो फिलहाल बिजी हैं महाराज जी भी अभी फिलहाल, क्या कुछ कहेंगे कृष्णनाथ जी? आप भी गोरख टीला से आए हैं फिलहाल, और बड़े बड़े मेहनत आ रखे हैं, जिससे भी परिचय अगर हम करें हर किसी को हम भी पहचान नहीं पाते, या सामने वाले भी इतने बिजी हैं, लेकिन इतने आप जैसे बड़े बड़े मेहनत और कोसों दूर से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस समाधि के बारे में जो 400 साल पुरानी है? जो ये समाधि है, जो ये समाधि सिद्ध पीठ है और जंगल में बाबा ने समाधि ली, और इस समाधि के चमत्कार से आज जितने साधु संत आए हुए हैं, ये सब साधु संत आए हुए हैं। 32 मान के 500 पंच आए हुए हैं, और 8 मान के 7 पीर आए हुए हैं। जो हमारी जमात होती है नाथ संप्रदाय की, उसके महंत आए हुए हैं दोनों, और जमात आई हुई है, और नाथ संप्रदाय के और बहुत बड़े बड़े संत आए हुए हैं, जो सभी आज यहाँ आनंद ले रहे हैं। जो बाबा की जो समाधि है, ये चमत्कार समाधि है। बाबा कपिलनाथ जी ने बड़ा ही यहाँ अपना मतलब तपस्या करके इस जगह को बड़ा जागरूक किया, और बड़े साधु संतों को निमंत्रण दिया, जो सभी साधु संत आज मौजूद
पधारे हुए हैं। अभी भंडारा होगा, भंडारे के बाद यहाँ से विदाई होगी सभी संतों की। एक बड़ा मैंने उनसे पूछा था, बोले थोड़े इमोशनल से हो गए थे, 2-3 दिन पहले हम आए थे, बोले जी ये हमारा तो काज ही होता है, तो इसमें कितनी क्या सच्चाई होती है और सभी साधु संतों को बुलाया जाता है, इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, करोड़ों का खर्चा होता है। एक साधु को यूँ कहा जाता है कि फकीर होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर भी करोड़ों रुपए कैसे किस तरह से हो पाता है, किस शक्ति के आधार पर हो? सब ये समाधियों की कृपा है। देखो, समाधियों से जो जुड़े हुए हैं सेवक भगत हैं, उनके सहयोग से ये सब कार्यक्रम होते हैं। जितने बड़े बड़े फंक्शन, जितने बड़े प्रोग्राम जो भी स्थान में होते हैं ना, वो सब सेवक भक्तों के सहयोग से ही होते हैं। जो आश्रम का महंत होता है वो अपने सेवकों को सबको बोलता है, उनके सेवकों के सानिध्य से ही वो सारी कार्यक्रम होता है। तो करोड़ों का तो खेल है ही। सभी साधु संतों की मान बढ़ाई करना, उनको भेंट पूजा दे के उनको सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, उनकी विदाई करना, ये सब पैसे का खर्चा है। अब सभी इतने संत आए हुए हैं, इनका खाना खर्चा, टेंट तंबू सब इनके खर्चा लगा हुआ है। तो ये सब सेवक भक्तों का, बाबा की समाधि वालों की कृपा है, जिन्होंने बाबा ने चमत्कार जिन सेवकों को दिया है, उनकी श्रद्धा है, उन सेवकों ने यहाँ बाबा को सहयोग किया है। बाबा कपिलनाथ जी का अच्छा भाव है, उनसे जुड़े हुए जो सेवक हैं उनके सहयोग से ये सभी कार्यक्रम हो रहा है।